ये ऐसी मूछें लग रही हैं जैसे ये भैया रखते हैं, समझ गए? बिल्कुल। तो उनके समर्थक हैं? जी हाँ बिल्कुल। किनके समर्थक? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समझते हैं। अरे भैया मैं तो उनको कह रहा हूँ मूछे वाले भैया जो हैं। चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ वो तो उनके समर्थक हैं? जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर फिर बसपा की जो सुप्रीमो है बहन मायावती, उनके समर्थक नहीं है? उनके भी हैं, बिल्कुल है। अरे भैया ऐसे कैसे, एक म्यान में दो तलवार? नहीं, मैं दोनों तरफ हूँ। दोनों तरफ? वोट किसे देंगे जब वोट का नंबर आएगा? मैं बहन जी को दूंगा। भले ही चंद्रशेखर आजाद भैया को पसंद करते हो, लेकिन वोट का जब समय आएगा तो चोट हाथी पर होगी। जी जी बिल्कुल। ये देखिए आज का युवा है और बहुत सारे युवाओं की धारणा है कि वो आर्मी में चले गए। आप भी आर्मी वाले हैं क्या? नहीं, हम तो बीएसपी से, जब से हम जानने वाले हैं तब से बीएसपी में ही हैं। जब आपके मित्र हैं? हाँ, साथ ही में रहते हैं, घर के बगल में ही रहते हैं। ये देखिए ये जो युवा हैं ये आपको बता रहे हैं कि भले ही आर्मी वालों को पसंद करते हो, लेकिन जब वोट का समय आएगा तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को ही वोट देना। सब सारी जनता जो है हर समाज की, वो इनके कारनामों से बहुत पीड़ित हो चुकी है और इस परेशानी से निजात पाने के लिए केवल एक ही है जो भारत के अंदर जो न्याय दे सकती है। लोगों को आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार का न्याय जो मिलेगा वो बहन जी से ही मिलेगा, वही उनसे। क्या कुछ बदलाव होने वाला है 2027 में? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? आज का युवा जो है सोच लिया है कि अब बहन जी की सरकार लानी है। हाथी को, ये मान लीजिए हाथी चला है तो विजय की ओर चला। आप तो बिल्कुल बड़े अच्छे से सूट बूट पहन के तैयार होकर आए मोदी जी की तरह। अब समाज हमारा इसी तरीके से चलेगा, पहले जैसा समाज हमारा नहीं रहा। अब ज्ञान और बुद्धि से, अपना विवेक से काम करता है और अच्छी शिक्षा पा रहा है और समाज आगे बढ़ रहा है। सुनील कुमार यादव। यादव? तो फिर आप इन बसपाइयों के साथ में क्या कर रहे हैं यादव जी? हमें यहाँ सम्मान मिला है, हर समाज का सम्मान यहाँ पर है बसपा में। भैया पीडीए की बात नहीं समझ पा रहे आप। अखिलेश यादव आपके भैया पीडीए करते करते चिल्ला रहे हैं। पीडीए समझा रहे हैं लोगों को। बहन जी ने जो सम्मान दिया वो सम्मान, सबका विकास। इस सरकार में जो साथ में सरकार बनी थी 2007 में, 27 में बहन जी की सरकार बनेगी। हम 15 साल के थे तब से माननीय बहन जी को सुन रहे हो, देख रहे हैं फोटो। हमने उन्हीं की, उनको अपना आदर्श नेता मानते, इसलिए हमने उनकी फोटो बनाई अपने हाथों से। बहन जी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं, ये आगाज हो गया है। ये आगाज हो गया है। बहन जी 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। असत्य खड़ा जी, असत्य खड़ा। ये कहाँ पर है? काकोरी के पास। काकोरी के पास। अच्छा, आपका क्या नाम? निशा। आप तो मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रही हैं। तो बहन जी को देख लिया? नहीं, लेट हो गए। लेट किस वजह से हो गई? भीड़ बहुत थी बाहर? बहुत भीड़ भी थी और बस रुकी हुई थी इसलिए। तो दिल में मलाल है बहन जी को ना देखने का? वो तो है। आपका क्या नाम है? कोमल सर। कोमल। आप भी वहीं से आए काकोरी से? जी वहीं से। कुसुम नाम। उन्नाव से आए? कितनी उम्र होगी आपकी? तो अरे हमारे करीब 80 नचकार है। तो इतनी भीड़, इतना हुजूम, इस भीड़ के बीच में आप क्या करने चले आए? हम सुनने आए थे बहन जी के बोल, क्या बोल रही। बस बहन जी के बोल सुनने के लिए इतनी दूर से चले आए? हाँ, कितना प्यार बहन जी के लिए? बहुत प्यार है। अब क्या करें, हम देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाए? हम लेट आ गए। अच्छा, जाम में फंस गए आप कहीं। तो ये किनका फोटो ले रखा है? गुरु रविदास। इन्हीं को मानते हो? श्री राम जी को नहीं मानते? बजरंग बली को नहीं मानते? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों बड़े सक्रिय हो रहे हैं। अरे बहन जी से ज्यादा कोई किसी के पास वोट ही नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन उन्हें तो वोट मिला ही नहीं। एक विधायक, एक सांसद। 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी पेवर, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। और बहन जी की आवाज़ सुन के लिए धूप, बारिश और पत्थर हम लोगों पे असर नहीं करता। पत्थर भी असर नहीं करता? भाई साहब, बहन जी की बात है कि मायावती जीतती है, इसमें गद्दारी होती है, मकाने भी होते हैं, जाली वोटें बढ़ती है। बेलत होना चाहिए इलेक्शन। ये देखिए, दिल में दर्द है कि कहीं ना कहीं ये समाज वोट तो हाथी को देकर आता है, लेकिन इनका वोट कहीं और चला जाता है। तो ये वोट आखिर जा कहाँ रहा है? लोगों के बीच में एक नारा बड़ा प्रचलित हो रहा है, वोट चोर। तो कमेंट में लिख दीजिए, बाकी का आप। सर, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लाखों की तादाद है और बोलते बोलते गले भी बैठ चुके हैं, लेकिन लोगन को प्यार इतना है कि फिर भी नहीं रुको जा रहा। जितने भी लोग हैं सब स्वराज टाइम्स को पहले से ही देखते आ रहे हैं, तो हम पे भी ना रुकोगे। और मैंने कि भाई बिल्कुल एक वीडियो तो जरूर बनेगी। तो पहले तो आप अपना नाम बताओ और वागे बाद में कहाँ से आए हो वो बात बताओ। आप पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और बड़ा प्रिय चैनल है और स्पष्टवादिता है, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं मलियाबाद क्षेत्र का, लखनऊ का मलियाबाद क्षेत्र है, वहां से मैं आया हूं
और मुझे सत्यनारायण कहते हैं। जी जी देखो बहन जी की फोटो लेके, और देखो बिल्कुल बच्चा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल है। अरे 19 साल है। नाम क्या है? और जय कहाँ से सिंह, आए हो? जय सिंह नाम है, उन्नाव से हैं। उन्नाव से आए हो? हम 15 साल के थे तब से माननीय बहन जी को सुन रहे हो, देख रहे हैं फोटो। हमने उन्हीं की, उनको अपना आदर्श नेता मानते, इसलिए हमने उनकी फोटो बनाई अपने हाथों से। तो हाथों से बनाइए, बड़ी बात है, बड़ी बात है, हाथों से फोटो बनाइए। आप विधानसभा अध्यक्ष मलिहाबाद बहुजन समाज पार्टी अरे लखनऊ। अब तो बिल्कुल रूह खुश होगी, दिल बाग बाग होगा आपको, हैं? अब बहन जी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं, ये आगाज हो गया है। ये आगाज हो गया है। बहन जी 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। कहाँ से आए हो? मैं सुनील यादव अटारी, सेक्टर महासचिव मलिहाबाद। दोबारा बताओ, यादव आई मेरी समझ में। सुनील कुमार यादव। अरे यादव जी, बिल्कुल सेक्टर महासचिव है हमारे। सेक्टर महासचिव महासचिव है यादव जी। यादव जी सेक्टर महासचिव में, बड़ी बड़े बात है। पैमाने पर पिछड़ी जाति के लोग यहाँ पर हमारे साथ में आए हैं और हम उनको बधाई देते हैं, और कि बहन जी की सरकार में पिछला चक्का भी घूम गया है और जरूर सरकार बनेगी। बिल्कुल। अब मैं सादा ब्रिज भी को जिम्मेदारी दूंगा, को मुँह पे ज़्यादा बोलो ना यारो। सादा ब्रिज भी आगे प्रोग्राम करेंगे। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और सभी लोगों को आज क्रांतिकारी जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम इसलिए क्योंकि ये जो समाज खड़ा है, यही समाज क्रांतिकारी है इस देश का, और इसी समाज से इस देश के अंदर क्रांति आई थी और आने वाले समय में भी आएगी। क्या कहेंगे आप? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और शादाब भाई, जो यहाँ पर लोग आए हैं इनको कोई लाया नहीं है, ये खुद आए हैं। ये बात तो बहन जी ने भी कही थी। ये खुद आए हैं और इनके अंदर इतना मनोबल भरा हुआ है, इतना उत्साह भरा हुआ है कि इसका जो असर है ये 2027 में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सब लोगों, सब सारी जनता जो है, हर समाज की, वो इनके कारनामों से बहुत पीड़ित हो चुकी है, और इस परेशानी से निजात पाने के लिए केवल एक ही है जो भारत के अंदर जो न्याय दे सकती है। लोगों को आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार का न्याय जो मिलेगा वो बहन जी से ही मिलेगा, वही उनसे आशा है। बहुत बढ़िया बात कही है कि बहन जी से आशा है, लेकिन हमारे बीच पीछे बैठे हैं, सामने नहीं उठकर आए, तो इन्हीं को सबसे पहले उठाने का काम करेंगे, और ये नौजवान ही इस देश की बागडोर संभालेंगे, क्योंकि यही नौजवान है जो आने वाला भविष्य है इस देश का भविष्य तय करेगा। क्या देखते हैं आप? क्या कुछ बदलाव होने वाला है 2027 में? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? आज का युवा जो है सोच लिया है कि अब बहन जी की सरकार लानी है। हाथी को, ये मान लीजिए हाथी चला है तो विजय की ओर चला। आप तो बिल्कुल बड़े अच्छे से सूट बूट पहन के तैयार होकर आए मोदी जी की तरह। अब समाज हमारा इसी तरीके से चलेगा, पहले जैसा समाज हमारा नहीं रहा। अब ज्ञान और बुद्धि से, अपना विवेक से काम करता है और अच्छी शिक्षा पा रहा है और समाज आगे बढ़ रहा है। ये वही बात जो स्वराज टाइम्स न्यूज़ पे मैं बार बार कहता हूँ कि ये समाज अब वो समाज नहीं बचा, और इस समाज को वो वाला समाज समझने की भूल मत करना जब गले में हांडी टंगती थी और पीछे झाड़ू लटका दी जाती थी। अब ये समाज तो लोगों के गले में झाड़ू लटकाने की बात करता है। बिल्कुल होगा। अगर मानसिकता पुरानी लोग चाह रहे हैं कि उस तरीके से हम लाएं, तो फिर जैसा हम लोगों के साथ पहले हुआ वैसा करने का काम करेंगे। इंतकाम लिया जाएगा, बिल्कुल बदला लिया जाएगा। डरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं डरेंगे। बुलडोजर भी है? बुलडोजर हम लोगों के पास भी है, ताकत है उनके पास। बुलडोजर हम लोग की ताकत है, युवा ताकत है। ये देखिए, युवाओं की ताकत आप तक पहुंच रही है, और स्वराज टाइम्स न्यूज़ हर किसी की ताकत आप तक पहुंचाता है। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार गौतम, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मलिहाबाद। मलिहाबाद से? मलिहाबाद का तो आम फेमस है। मलिहाबाद में जय भीम की गूंज है और दशहरी आम। अच्छा, दशहरी आम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने जो एक भाषण दिया था अक्षय कुमार को कि आम काट के खाना चाहिए या आम चूस के खाना चाहिए, वो आपके यहाँ वाला तो आम नहीं था? देखो, ऐसा है कि पूरे विश्व में हमारे यहाँ का दशहरी आम प्रसिद्ध है, और आम के बारे में जितना मलिहाबाद के लोग जानते हैं शायद कोई जानता होगा। मोदी जी के बारे में कितना जानते हैं? उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे हैं। ऐसा है कि हम लोग अपने मसीहा को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं,
और अगर किसी का हम प्रचार बात करते हैं तो हम उसका प्रचार करते हैं। ये देखिए बड़ी बेखूबी से, बड़ी बेबाकी से, विपिन बेबाक तो आपको बेबाकी से बताते ही हैं, लेकिन हमारे युवा साथी ने भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि अगर हम मोदी जी पर बात करेंगे तो समझ लीजिए उनका प्रचार हो रहा है, तो हमें बात ही नहीं करनी। हमें बात करनी है तो सिर्फ किसकी? मान्यवर साहब कांशीराम की और इस देश के नीले कोट वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार यादव। यादव? तो फिर आप इन बसपाइयों के साथ में क्या कर रहे हैं यादव जी? हमें यहाँ सम्मान मिला है, हर समाज का सम्मान यहाँ पर है बसपा में। भैया पीडीए की बात नहीं समझ पा रहे आप। अखिलेश यादव आपके भैया पीडीए करते करते चिल्ला रहे हैं। पीडीए समझा रहे हैं लोगों को। बहन जी ने जो सम्मान दिया वो सम्मान सबका विकास। इस सरकार में जो 7 में सरकार बनी थी 2007 में, अब 27 में बहन जी की सरकार बनेगी। अब भैया यादव हैं, इन्हें कौन समझाए कि यादव तो अखिलेश यादव के पास रहता है, लेकिन ये यादव बहन जी के पास हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? हमें मिल गए, हमने बात कर ली और आप तक पहुंचा दी। ये भैया बिल्कुल आना होगा नहीं। अगर समाज को बदलना है तो आगे तो आना पड़ेगा। और मान्यवर साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। गला हमारा बैठ रहा है, ऊर्जा खत्म होती जा रही है, लेकिन आपकी मूछें देख के हम आपके पास जरूर आ रहे हैं। ये ऐसी मूछें लग रही हैं जैसे ये एक भैया रखते हैं, समझ गए? बिल्कुल। तो उनके समर्थक हैं? जी हाँ बिल्कुल। किनके समर्थक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझते हैं। अरे भैया मैं तो उनको कह रहा हूँ, मूछे वाले भैया जो हैं। चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ वो तो उनके समर्थक हैं। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर फिर बसपा की जो सुप्रीमो है बहन मायावती, उनके समर्थक नहीं है? उनके भी हैं बिल्कुल है। अरे भैया ऐसे कैसे? एक म्यान में 2 तलवार? नहीं, मैं दोनों तरफ हूँ। दोनों तरफ है। वोट किसे देंगे जब वोट का नंबर आएगा? मैं बहन जी को दूंगा। भले ही चंद्रशेखर आजाद भैया को पसंद करते हो, लेकिन वोट का जब समय आएगा तो चोट हाथी पर होगी। जी जी बिल्कुल। ये देखिए आज का युवा है और बहुत सारे युवाओं की धारणा है कि वो आर्मी में चले गए। आप भी आर्मी वाले हैं क्या? नहीं, हम तो बीएसपी से, जब से हम जानने वाले हैं तब से बीएसपी में ही हैं। ये आपके मित्र हैं? हाँ, साथ ही में रहते हैं, घर के बगल में ही रहते हैं। ये देखिए ये जो युवा हैं ये आपको बता रहे हैं कि भले ही आर्मी वालों को पसंद करते हो, लेकिन जब वोट का समय आएगा तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को ही वोट दिया जाएगा। ये क्या लिए बैठे हैं आप? कहाँ से आए हैं? मुबारकपुर जी काकोरी। कहाँ से? काकोरी मलियाबाद से। तो क्या लेकर के आए इतना सारा कागज पत्तर? सुनील भाई का है। शिव कुमार लोधी जी हैं, विधानसभा सचिव हैं बीएसपी के। अच्छा लोधी हैं, तो आप तो राजपूत समाज से आते हैं। हाँ, तो फिर बसपा में क्या कर रहे हैं आप? हम शामिल हैं अपने। बहन जी को पसंद करते हैं? हाँ, किस वजह से पसंद करते हैं? वो अच्छे काम करते हैं इसलिए पसंद करते हैं। अच्छे काम करती हैं। बहुत सारी यहाँ पर जो है ये बच्चियाँ भी बैठी हैं। आप कहाँ से आई हैं? असत्य खड़ा जी असत्य खड़ा ये कहाँ पर है? काकोरी के पास। काकोरी के पास। अच्छा आपका क्या नाम? निशा। आप तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रही हैं। तो बहन जी को देख लिया? नहीं, लेट हो गए। लेट किस वजह से हो गए? भीड़ बहुत थी बाहर? बहुत भीड़ भी थी और बस रुकी हुई थी इसलिए। तो दिल में मलाल है बहन जी को ना देखने का? वो तो है। आपका क्या नाम है? कोमल सर। कोमल। आप भी वहीं से आए काकोरी से? जी वहीं से। कुसुम नाम है। ये देखिए आंटी जी बैठी हैं और बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही थी बहन जी का। मिल पाई या नहीं मिल पाई, इनसे ही पूछ लेते हैं। बहन जी को देख लिया? जी नहीं। क्यों नहीं मिल पाई आप? अब देर होगी, बस रुक गई, वहाँ आदमी लोग आ नहीं पाए। अच्छा बस रोक ली गई आपकी? नहीं, रोक नहीं लगी, मतलब रुक गई रहता है आदमी की, मतलब इंतजार की सब लोगों की इंतजार की गई तो आ नहीं पाए। तो पहुंच नहीं पाए आप तब तक, जाम में भी फंस गए बात? जी जी हाँ। तो देखिए यहाँ पर हर वो तबका है, नौजवान भी है, यहाँ पर युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं। ये एक बैठे ताऊ और बीड़ी जलाने की तैयारी में। बीड़ी पीना तो गलत बात है ताऊ जी। हाँ भैया। कहाँ से आए? अब तो मुहान से आए भैया। जी मुहान से। ये कहाँ पर है? उन्नाव जिला। उन्नाव से आए? हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? तो अरे हमारे है करीब 80 नचकार है। तो इतनी भीड़, इतना हुजूम, इस भीड़ के बीच में आप क्या करने चले आए? हम सुनने आए थे बहन जी के बोल, क्या बोल रही। बस बहन जी के बोल सुनने के लिए इतनी दूर से चले आए? हाँ, इतना प्यार बहन जी के लिए? बहुत प्यार है। अब क्या करें, हम देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाए?
हम लेट आ गए। अच्छा, जाम में फंस गए आप कहीं। ये देखिए बहुत सारे आपको बुजुर्ग नजर आ रहे हैं और ये लोग ये बता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन जी के बोल सुनने के लिए सिर्फ मीलों का सफ़र तय करके ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। एक झलक पाने के लिए बहन जी के यहाँ पर ये पहुँचे थे, लेकिन जाम बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और मलाल इनके दिल में है। ये देखिए, क्या नाम बेटा आपका? कृष्णा। कहाँ से आए हो? काकोरी से। तो ये किनका फोटो ले रखा है? गुरु रविदास का। गुरु रविदास का। इन्हीं को मानते हो? श्री राम जी को नहीं मानते? बजरंग बली को नहीं मानते? क्यों नहीं मानते बेटा उनको? अच्छे नहीं है वो? किसने बताया वो अच्छे नहीं है? बोलो बोलो। बस रविदास जी अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अपने अपने पंथ हैं, अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने समुदाय हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा गुरु रविदास की तस्वीर लेकर यहाँ घूम रहा है। ये उसकी आस्था है। आप कहाँ से आए हैं? हम भैया सत्यखेड़ा, ये कहाँ पड़ता? एक क्षेत्र मलिहाबाद काकोरी, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ। जिला लखनऊ। जिला लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों बड़े सक्रिय हो रहे हैं। अरे बहन जी से ज़्यादा कोई किसी के पास वोट ही नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्हें तो वोट मिला ही नहीं, एक विधायक, एक सांसद। 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी पेवर, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं आप? ऐसा दावा करते हैं, आज की रैली से अनुभव हो रहा है कि इतना आदमी आया है, हर घर से एक ही आदमी आया है, इतना आदमी आ चुका है और एक एक घर में 10-10 वोट हैं, 5-5 वोट हैं, जोड़ लीजिएगा। इनके अलावा सरकार कोई की बन ही नहीं सकती है। आप कहाँ से आए भैया? भैया बाराबंकी से हैं। बाराबंकी से। चिलचिलाती धूप है, तपती गर्मी, फिर भी उसके बावजूद आप लोग यहाँ घूम रहे हैं। हम लोग किसान हैं भैया, किसान के लाल हैं और बहन जी की आवाज़ सुन के लिए धूप, बारिश और पत्थर हम लोगों पे असर नहीं करता। पत्थर भी असर नहीं करता? भाई साहब, बहन जी की बात है, बात बहन जी की है, बात मान्यवर कांतीराम जी की है। जो आज यहाँ आप देख रहे हैं 15 लाख से ऊपर आदमी देख रहे हैं, वो सिर्फ बाबा साहब, बहन जी और कांतीराम जी की देन है। ये हम तो कह रहे थे कि पता नहीं कुछ 1 लाख लोग होंगे, भैया बता रहे हैं 15 लाख लोगों की भीड़ है। मैं इस लखनऊ के अंदर 4.5 किलोमीटर से पैदल आया हूँ। 4.5 किलोमीटर आप पैदल आए? पैदल आया हूँ। पैदल तो भैया हमें भी आना पड़ा 2-2.5 किलोमीटर, क्योंकि रास्ते में बैरिकेड्स लगी हुई थी। तो दुबग्गा के पैदल आए, हम तो 10 किलोमीटर पैदल आए हैं वहाँ से, पारा के आगे से। तो जब 10 किलोमीटर तक आप पैदल चल रहे थे, तो पैदल चलते चलते क्या लगातार ऐसे ही लाइन चल रही थी लोगों की? मैंने वीडियो बनाया है भाई साहब। आने वालों की जितनी तादाद है उतनी ही जाने वालों की तादाद, दोनों लाइन में आदमी कम नहीं दिखा। अब आप अनुमान लगाइए। अन्य रैलियां बहुत हुई हैं, आप लोगों ने बहुत रैलियां कवर करी होंगी, लेकिन ऐसी रैली नहीं, ये प्रचंड रैली है। अच्छा भैया, ये इस बार का जो परिनिर्वाण दिवस मनाया गया था, तो ये कुछ खास था। लोग कह रहे हैं इसमें तो बदलाव ही हो गया पूरा राजनीतिक। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होकर रहेगा। 2027 में मानिया बहन जी आने वाली हैं, परिवर्तन का संकेत है। अब देखिए, संकेत तो आने शुरू हो गए हैं। अभी तो सिर्फ श्रद्धांजलि सभा थी, अभी तो कोई चुनावी रैली हुई नहीं, लेकिन अभी से परिवर्तन के संकेत आप लोगों के सामने आने शुरू हो गए हैं। और बेबाक जी का गला खराब है, इसलिए बस वो लोगों की बात सुन रहे हैं और अपने फॉलोवर्स से लगातार मिल रहे हैं। उनकी जो मोहब्बत है, उनका जो प्यार है, आप लोगों का जो स्नेह है, उसे बार बार धन्यवाद बोल रहे हैं, साधुवाद बोल रहे हैं। साथ ही जो दर्शक हमें यहाँ नहीं मिल पा रहे, उनके लिए भी साधुवाद, क्योंकि वो भी इतना ही काम कर रहे हैं। अपने घर पर बैठकर इस वीडियो को शेयर करके, वीडियो में कमेंट दे करके, अपनी राय रख करके वो भी बहुजन समाज का इतना ही हित कर रहे हैं जितना कि यहाँ पर आने वाले लोगों ने साथ दिया है। बिल्कुल, उनकी भी पूरी मेहनत है, पूरी मेहनत है। यहाँ 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे हैं, लेकिन जो वीडियो शेयर कर रहे हैं और लोगों तक वीडियो पहुँचा रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है और वो पूरी जिम्मेदारी बहुत बेहतर तरीका से निभा रहे हैं। और
वीडियो अब जैसे जैसे वीडियो आती रहे, वीडियो को लाइक करते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचाओ। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बिल्कुल देसी अंदाज में देखते रहिए। लेकिन पीछे से एक व्यक्ति का इशारा कि मेरी आवाज़ तो आपने सुनाई ही नहीं, तो इनकी आवाज़ भी सुनाई जाएगी। बताइए आपका क्या नाम? भाई हम कहते हैं कि मायावती जीतती है, इसमें गद्दारी होती है, मक्कारी भी होते हैं, जाली वोटें पड़ती है, बैलेट होना चाहिए इलेक्शन। ये देखिए, दिल में दर्द है कि कहीं ना कहीं ये समाज वोट तो हाथी को देकर आता है, लेकिन इनका वोट कहीं और चला जाता है। तो ये वोट आखिर जा कहाँ रहा है? लोगों के बीच में एक नारा बड़ा प्रचलित हो रहा है, वोट चोर। तो कमेंट में लिख दीजिए बाकी का आप। जय भीम, जय संविधान।